तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं गुइडो को जो कि कहता है उसने तो यहाँ तक कि डेंजर बॉस के मैजिक स्टोन को भी नहीं लिया है जो कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है उसने हमें पहले बचाया और उसके बाद यहाँ तक कि अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला गया। वो सच में एक बहुत ही ज्यादा हम्बल पर्सन होगा। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो गुइडो होता है वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर से कोई ना कोई रीजन होगा। फिर जो गुइडो होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार वो जो बंदा है वो इस तरह से डेंजन के अंदर घूम क्यों रहा है, वो भी अकेला। उसको तो यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा गहरा चोट भी आया था लेकिन उसने उस चोट को उसी वक्त ठीक कर लिया था। क्या वो उसका स्किल था? फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जिसको अब होश आ गया होता है। हम देखते वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ खड़ा होते हुए गुइडो से कहता है तो बहुत ही ज्यादा शक कर रहे हो गुइडो। और ये देखने के बाद जो गुइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है फ्रैंक तो तुम्हें होश आ ही गया। जो फ्रैंक होता है वो गुइडो से कहता है वो हमें बचाने के लिए आया जबकि हम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस भरी नजरों से देख रहे थे। मैं श्योर हूँ कि उसके पास खुद के रीजंस होंगे लेकिन वो कोई बुरा पर्सन नहीं है। जो गुइडो होता है वो फ्रैंक की बातें सुनने के बाद फ्रैंक से कहता है हाँ ये भी है, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो गुइडो होता है वो उस मोस्टर के मैजिक स्टोन को निकाल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंक होता है वो कहता है इतने बड़े मोस्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालने में टाइम तो लगेगा ही। फिर जो सेली होती है वो कहती है क्या इस मोस्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को निकालना सही रहेगा क्योंकि इस मोस्टर को तो उस बंदे ने हराया था। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो कहता है हमें इस मैजिक स्टोन की जरूरत है क्योंकि हमें इस मैजिक स्टोन को सभी लोगों को दिखाना होगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि जो डेंजर डिजास्टर है वो अब खत्म हो चुका है। अगर वो बंदा हमें फिर से मिलता है तो हम बस उसको रीपे कर देंगे। और ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो कहती है क्या कहा, हम उस बंदे से फिर से मिलेंगे? फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है हाँ तुमने ठीक कहा है, हम उस बंदे से फिर से दोबारा से मिल पाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्रोमी को जो कि भागते हुए वहां से आ गया होता है। हम देखते हुए भागते हुए अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, मेरे जो मॉस्क्यूरेड स्किल है वो उन सभी लोगों के सामने खत्म होने ही वाला था। मैंने कुछ ज्यादा ही रीजनरेशन स्किल का यूज कर लिया था जिसकी वजह से मेरा जो एमपी था वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया था। मैं सोचूं तो मैं बस बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस तरीके से फिर से वहां से भाग आया, लेकिन मेरा जो अब लेवल है वो 25 हो गया है जिसकी वजह से मेरा जो एमपी है वो अब 36 हो गया है। जो मॉस्क्यूरेड स्किल है वो हर 10 मिनट में एक एमपी को कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब अपने ह्यूमन फॉर्म को 6 घंटे तक मेंटेन कर पाऊंगा। मुझे अपने एमपी को फुल करने के लिए आधा दिन लगता है, तो अगर मैं उतने टाइम तक घर के अंदर छुपा हुआ रहता हूँ तो मैं एक ह्यूमन की तरह जी पाऊंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने बहन के बारे में याद करने लगता है जहाँ पे उसकी बहन ने कहा था बेवकूफ ब्रदर आखिरकार तुम कहाँ पे चले गए। फिर जो क्रोमी होता है वो डिसाइड कर लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है तो फिर ठीक है, अब ह्यूमन सोसाइटी में जाने का ट्राई करते हैं, ये मेरी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैपिटल में एडवेंचर स्किल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं वेस्टर्न केव में एक डेंजर डिजास्टर होने वाला था और तुम कह रहे हो कि जो बॉस है वो पहले ही हारा जा चुका है। फ्रैंक, क्या तुम सीरियस हो? फिर जो फ्रैंक होता है वो उन सभी लोगों से कहता है हाँ मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ, ये मेरा पहली बार था जब मैंने एक लेवल 30 के मोस्टर को देखा था। अगर वो मोस्टर हारता नहीं तो वो जो पूरा एरिया था वो मोस्टर के नेस्ट में बदल जाता। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा आता है जो कि गिल्ड मास्टर होता है। हम देखते हैं वो जो बुढ़ा होता है वो फ्रैंक से कहता है हमारी बातों पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी बात है क्योंकि एक ऐसे खतरनाक मास्टर को हराना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। और गिल्ड मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो गिल्ड मास्टर से कहता है वो हम नहीं थे जिन्होंने उस मास्टर को हराया है। और ये सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने? फिर तभी हम देखते हैं जो सेली होती है वो सामने की ओर आती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए गिल्ड मास्टर से कहती है हाँ ये सभी बातें सच है, फ्रैंक बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा नाइट आया और उसने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मास्टर को हरा दिया। सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहते हैं क्या तुम कह रही हो कि उस बंदे ने एक लेवल 30 के मास्टर को अकेले ही हरा दिया? फिर हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ से जाते हुए सेली से कहते हैं वेल अगर देखा जाए तो ये सभी बातें तुम कह रही हो, तुम्हारे सुंदर सुंदर खोपड़ी के अंदर फूलों के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जरूर से ये तुम्हारा कोई दूसरा डिल्यूजन होगा। और गिल्ड मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो अपने आंखों को बड़ा करते हुए गिल्ड मास्टर से कहती है लेकिन गिल्ड मास्टर ये बात सच है, उस बंदे ने हमें बचाया है। उसका जो हेयर था वो व्हाइट था और उसका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा मैनली फेस था और उस बंदे की जो आंखें थी वो बहुत ही ज्यादा शार्प थी। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो गुइडो होता है वो हमारे क्रोमी को एक बेकारी की तरह इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है क्या कह रही हो सेली, उसका फेस एक मैनली फेस था। फिर जो गुइडो होता है वो सेली से कहता है सेली तुम फिर से सभी चीजों को ग्लोरीफाई करने लगी। फिर जो सेली होती है वो गुइडो से कहती है गुइडो तुम वो एक बंदे हो जो कि उस बंदे को बुरा देखते थे। फिर जो फ्रैंक होता है वो कहता है वेल अगर देखा जाए तो हमने भी थोड़ी बहुत
बहुत हेल्प की थी। लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ज्यादा क्रेडिट है वो उस बंदे को ही मिलता है। ऐसी बातें सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो अभी भी उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए फ्रैंक से कहते हैं, वेल मैं अभी भी तुम लोगों के ऊपर पूरी तरह से बिलीव नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंक होता है वो अपने पास से उस डेंजन बॉस के मैजिक स्टोन को निकाल लेता है और सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है, आखिर ऐसा यहाँ पे कौन ही होगा जो कि अपने अचीवमेंट्स को दिखाना नहीं चाहेगा। तुम सभी एक बार अगर इस मैजिक स्टोन को देख लोगे तो तुम सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमने सच में एक लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। जैसे ही सभी लोग उस मैजिक स्टोन को देखते हैं तो वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, वो मैजिक स्टोन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा और सिनिस्टर है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो सच में एग्जिस्ट करता है। फिर एक बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक ऐसा एडवेंचर सच में एग्जिस्ट करता तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता। और तुम सच में हमें ये कह रहे हो कि उसने उस मॉन्स्टर को हराया और बिना मैजिक स्टोन लिए वहां से चला गया। फिर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इंट्रोवर्ट बंदा हो जिसको कि फेमस ना होना हो। फिर उसके पास वाला बंदा कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसको बैटल करना बहुत ही ज्यादा पसंद हो। लेकिन जो सेली होती है वो तो अपने फैंटेसी में खोई हुई होती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वो बंदा एक प्रिंस भी हो सकता है जो कि अपने ट्रेनिंग के बीच में बहुत ही ज्यादा दूर आया हो ट्रेनिंग करने के लिए। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फ्रैंक होता है वो सेली से कहता है, मैं तुम्हारे इन बातों में ज्वाइन नहीं करना चाहूंगा। फिर जो फ्रैंक होता है वो अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके पास इन सभी चीजों के लिए कोई ना कोई रीजन हो। उसको इस तरह से फेमस करना हो सकता है कि एक बैड आइडिया हो। लड़के हमें माफ कर देना। फिर हम वहाँ पे क्रोमी की बहन केल्मिया को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहती है, एक लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट करना तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा ऑसम एडवेंचरर है। और जो वेस्टर्न केव है ये तो वही डेंजन है जहाँ पे मेरा ब्रदर डिसअपियर हो गया था। फिर वो अपने भाई को स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, मैं बस आशा करती हूँ कि वो डेंजन डिजास्टर के चपेट में ना आ गया हो। एक ऐसा डेंजन जिसका बॉस डिफीट हो चुका हो। वो डेंजन फिर धरती के अंदर से एबिल माना और भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी वजह से डेंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम मॉन्स्टर अपेयर होंगे। जो न्यू बॉस है उसको अपेयर होने में कम से कम कुछ साल लगेगा। एक ऐसा डेंजन जिसके अंदर बॉस ना हो फिर तो वो पहले से बहुत ही ज्यादा सेफ हो गया होगा। क्या अब मुझे फिर से वहाँ पे जाके अपने ब्रदर को ढूंढना चाहिए। फिर हम अगले सीन में फ्रैंक को देखते हैं जिसने मैजिक स्टोन को बेच दिया होता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये रिवार्ड तो काफी ज्यादा बड़ा है, हमारे लाइफ को जोखिम में डाल के फाइट करना ये तो वर्थ इट रहा। फिर जो गुइडो होता है वो फ्रैंक की बातें सुनने के बाद फ्रैंक से कहता है, इससे हम अपने डेबिट्स को पे कर पाएंगे और कुछ नए इक्विपमेंट्स भी खरीद पाएंगे और कुछ दिनों के लिए हम अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। बस इतने के लिए हमारे लाइफ को रिस्क में डालना वर्थ इट नहीं है। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।